नमस्कार, आप देख रहे हैं केएसबीएन टीवी को। देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसमें जहां जिला सुपौल पहुंचे कृषि मंत्री, सहकारिता कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी, जहां उनका भरपूर स्वागत किया गया। बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनकी भरपूर स्वागत किए और उनके संवाद कार्यक्रम के माध्यम से उनकी संवाद जन जागरण, एकदम नारी सशक्तिकरण, एकदम कृषि के साथ किसानों को मजबूती प्रदान करने के प्रति उन्होंने जो बातें रखी उनको सुने और लाभ उठावे और आगे बढ़े। अच्छा परिणाम आया। मैं रास्ते में आ रहा था तो समय बचाने के समीक्षा गाड़ी में ही कर रहे थे और गोडाउन के बारे में जानना, हम जहाँ जाकर कितना गोदाम बना है यहाँ पर जाकर। बिहार की सरकार ने, हम सरकार में जब आए थे 2008 में, हम लोगों ने कृषि रोड पर बुलाया जाकर सरकार के 12 विभागों को शामिल किया गया। कृषि, सहकारिता, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य, पर्यावरण, वन जाकर लघु सिंचाई विभाग जाकर उनका एक समन्वय बनाया गया और उस समय तय हुआ जब तक किसानों को भंडारण की व्यवस्था नहीं देंगे जाकर। अब मुझे खुशी है कि जिले में जब 3 साल पहले कितना था सर, यहाँ पे 72 पैक्सों में नहीं थे, आज के डेट में तो 23 पैक्सों में नहीं। यानी कितना गैप था, मतलब गैप भरने का हमने काम किया जा करके है और चालू वित्तीय वर्ष हमारा लक्ष्य है जा करके शेष बच गए हैं वहाँ भी करने का काम करें। उसी तरह गेहूँ खरीद हम कर रहे हैं, 48 घंटे भुगतान हम कर रहे हैं जाकर और पूरे मतलब बिहार में लगभग 9,500 करोड़ की राशि हमने किसानों को दिया है। कुछ चावल सीमार मिलेगा जाकर, पीडीएस में जाएगा जाकर और पैक्स बहुत अच्छा काम कर रहे, व्यापार मंडल लोग बैठे हुए पर हैं जाकर, हम उनसे बात भी करेंगे जाकर। और आगे भारत सरकार का प्रयास है कि पैक्सों को मल्टीपर्पज बनाया जाकर। वहाँ पर हम लोगों ने अभी जनऔषधि केंद्र खोलने का भी निर्णय दिया है ताकि गाँव के रहने वाले किसान, गरीब आम लोगों को जेनरिक दवाएँ कम दाम में मिल सके जाकर। CSC सेंटर बना रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। कितना बना है यहाँ पर? 166 पैक्सों में है सर। और उसका मकसद है कि गांव के लोगों को दूर नहीं जाना होगा, अपने पंचायत के पैक्सों में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवासीय, रेल का टिकट आसानी से उपलब्ध होगा लोगों को जाकर। उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि प्रधान घरों में हम 23 घंटा बिजली दे रहे हैं। अगर यात्रा करना सुगम लोगों को हो गया है, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम हो रहा है। अभी हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, सपनों को भारत बनाने का माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उनके जयंती के मौके पर अभी बिहार की सरकार ने राज्य के सभी उन स्थानों पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके शिविर लगाकर 22 योजनाएँ, PM आवास योजना, आयुष्मान भारत, पेंशन योजना, ऐसे छूट जो गए हैं लोग शिविर लगाकर और राज्य के सभी क्षेत्रों में एक बड़ा अभियान चल रहा है जाकर। तो लगातार आज महिला संवाद भी शुरू किया गया है, बस रवाना हुआ जाकर। देश की और राज्य की आधी आबादी है, उसकी चिंता हम लोग को किया जाकर। पंचायती राज में देखा आपने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को जाकर। अटल चाहते थे, अटल जी की सरकार में याद आपको कराना चाहता हूँ, बिल आया था पार्लियामेंट में, RJD के लोगों ने फटाने का बिल काम किया था, कांग्रेस समर्थन नहीं किया था। हम समय का इंतजार देख रहे थे। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जब आई तो नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से आज 33% तय हो गया है। आने वाले चुनाव में जो लोकसभा हमारा होगा, विधानसभा होगा, निश्चित तौर पर महिलाओं की उपस्थिति वहाँ होगी जाकर, उनकी भागीदारी होगी जाकर। और सहकारिता के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ, सहकारिता मंत्रालय जो हमारा है, ये पहले कृषि विभाग का टैग था, माननीय मोदी जी ने अलग करके प्रदेश के लोकप्रिय अमित शाह जी के हाथों में दिया है। अभी माननीय अमित शाह जी बिहार के दौरे पर आए थे, बापू सभागार में कार्यक्रम था कर और वहाँ कई बातों का उन्होंने ऐलान किया है। आने वाले समय में सहकारिता के जो हमारे बिहार में 8,463 हमारे जो पंचायत हैं, उन पंचायतों में पैक्स का गठन किया गया है। जो प्राथमिक कृषि सहयोग समिति हमारी जगह, उनका उद्देश्य है किसानों का संगठन
5 वर्षों का काल उनका होता है। और उसके माध्यम से एक और जहाँ बिहार में हम धान की प्राप्ति हमने किया पिछले 2 महीना पहले, लक्ष्य हमारा जो था 45 लाख MT का, उस समय हमने 88% लक्ष्य हासिल किया है। सुपौल जिला में 100% धन्यवाद देंगे, किसानों को देंगे धन्यवाद, पैसा अध्यक्ष को देंगे जाकर। सिंहवाड़ा दरभंगा में और आंध्रा खाड़ी मधुबनी में शुरू हुआ है और मिथिला संघ से अभी 7 और प्रपोजल गया है, जिसमें सुपौल भी है, मधेपुरा भी है और दरभंगा मधुबनी का PVCS जो आने वाले टाइम में अगले 1 से 1.5 महीने में यहाँ परिचय दें। मेरा नाम माधवेंद्र कुमार ठाकुर हुआ, मैं मिथिला सब्जी संघ का अध्यक्ष हूँ और इस संघ का कार्यक्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा 5 जिलों में। तो इस तरह सब्जी के प्राथमिकता सरकार ने दी है जाकर के, किसानों को सही दाम मिल पाए और सब्जी बर्बाद हमारा नहीं हो जा करके। अभी हम लोगों ने लगभग करीब 3 संघों में हमने टमाटर का पौधा भी दिया था और आलू का बीज दिया है, जो बनता चिप्स बनता जा करके। और अभी टमाटर जब तैयार हो रहा था तो हमने यहाँ पर वैशाली कंपनी का नाम उसका है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उससे हमने कांटेक्ट करके और लगभग 2000 मीट्रिक टन ना सप्लाई कर रहे हैं। किसानों को कितना दाम मिल रहा है? 5.5 रुपये से लेकर 6.5 प्रति किलो मिल रहा है। कोई तब देखते थे टमाटर फेंकते थे लोग, किसान गांव में खेत में छोड़ देते थे, सड़क पर फेंकते थे। तो व्यवस्था बनाए हैं, उनको दे रहे हैं हम। और आगे पोटैटो जो बनेगा, जिससे मतलब बनेगा आपका क्या नाम है, जो चिप्स का बनेगा, 3 कंपनी से मेरी बात हो गई है, ताकि उनका आलू सीधे कंपनी में जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि हमारा सब्जी बर्बाद ना हो, किसानों को सही दाम मिल पाए जा करके और रोजगार का अवसर वहाँ पैदा होंगे जा करके। इस तरह का अभियान चला रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो कुल मिलाकर एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो तैयारी है, दृष्टिकोण से हम लोग भी आए थे और सहकारिता के साथ जो काम हो रहा है, एक झलक हमने बता दी। आपको या कुछ पूछना था पूछ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना लाई है जाकर, तो किसान आधुनिक तरह से खेती कर पाएँ, लागत कम हो जा करके। और इस जिले में कितना हुआ है? 116 पैक्सों में चल रहा है और 15 लाख की योजना हमारी जाकर, आधा अनुदान है और आधा मतलब लोन जा करके किसान को काफ़ी लाभ हो रहा है जाकर के। बिहार फसल सहायता योजना में लागू की है जाकर, किसानों का फसलों का नुकसान जब होता है उसकी भरपाई करने के लिए जाकर। और अभी गेहूँ खरीद हम कर रहे हैं, 15 जून तक उसका डेट तय कर। और आगे हमारा प्लान है तरकारी सब्जी। बिहार में जो ठाकुर जी हम रहे हैं, बिहार में सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर होती जाकर। बिहार राज्य सब्जी प्रोसेसिंग एंड और मार्केटिंग संघ बनाया जाकर, और संघ के तहत हम लोगों ने राज्य के 534 प्रखंड हमारा जो, उसमें 4 कमेटी गठित हो गई है। 4 हमारा यूनियन बन गया है, प्रमंडलीय मिथिला बन गया है, दूसरा तिरहुत बना है, तीसरा हरिसंघ पटना, चौथा मगध बना है। 5 बनाना है। हमारा लक्ष्य है कि मई तक सारे संगठन खड़े हो जाएंगे और सभी संघों में हम 10,000 स्क्वायर फीट जमीन में प्रथम फेज में हमने 25 स्थानों पर 1 करोड़ 14 लाख की राशि दिया है। और वहाँ पर है क्या कि 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन, शेड, पार्किंग, प्लेटफॉर्म, सब्जी का जो होता है उसका मतलब क्या बोलते हैं, क्लीनिंग है, सॉर्टिंग ग्रेटिंग है करने के लिए। तो 25 हमने किया था, अभी 31 तारीख को हमने 39 और किया है। तो कुल 64 स्थानों पर काम शुरू हो गया है। मिथिला में कहाँ बता दी? मिथिला में अभी शंकरपुर